नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं 2022 कैसा जाएगा, और वृश्चिक लग्न और राशि के लिए बात करेंगे 2022 कैसा जाएगा। राशि के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। लग्न के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहें तो लग्न चार्ट आपका पर्सनल चार्ट है, बर्थ चार्ट है, तो उसके इफ़ेक्ट्स ज़्यादा रहेंगे आपके लिए और अच्छे रहेंगे। सो वृश्चिक लग्न के लिए मेजर जो प्लैनेट्स है अभी 2022 इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर राहु, केतु, शनि और गुरु, ये मेजर प्लैनेट्स, लॉन्ग टर्म के प्लैनेट्स हैं, ये ट्रांजिट कर रहे हैं। जब ये ट्रांजिट करते हैं तो उनके इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, लॉन्ग टर्म के होते हैं और अच्छे होते हैं। अब आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है, उसमें ग्रह कैसे हैं। अब सपोज वृश्चिक लग्न वाले करोड़ों लोग हैं, उसमें सबको, किसी को जुपिटर ट्रांजिट के तुरंत बाद इफेक्ट मिलता है, किसी को उसी दिन मिलता है, उससे एक दिन पहले भी मिल जाता है कभी कभी। सो किसी को 1 महीने बाद, किसी को 3 महीने, बिकॉज उनके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करता है कि वो उनका जुपिटर कैसा है, वो क्या इफेक्ट देता है। वृश्चिक लग्न के लिए हो क्या रहा है कि आपके थर्ड हाउस में अभी शनि चल रहा है मकर में, वो जाएगा फोर्थ हाउस में कुंभ में। अप्रैल एंड में जा रहा है और जुलाई एंड में वापस वही शनि मकर में आ जाएगा जहाँ है अभी। तो जहाँ से जाता है फिर वक्री होके, रेट्रो होके वापस अपनी जगह पे वापस आ जाता है, फिर थ्रू आउट द ईयर शनि यहाँ पर रहेगा। यानी कि शनि आपके बर्थ चार्ट में वृश्चिक लग्न में थर्ड हाउस से फोर्थ हाउस में जाएगा, फोर्थ हाउस से वापस थर्ड हाउस में आ जाएगा। सो ये रहेगा। और अप्रैल में ट्रांजिट करके मई, जून, जुलाई, जुलाई एंड में वापस वो आ जाएगा, फिर थ्रू आउट द ईयर थर्ड हाउस में है। गुरु जो है वो आपकी कुंडली में अप्रैल तक, मिड ऑफ अप्रैल तक यहाँ पर है आपके फोर्थ हाउस में, अभी जहाँ चल रहा है कुंभ में, और फिर वो मीन में चला आएगा और फिफ्थ हाउस में, और फिर थ्रू आउट द ईयर वहाँ पर है नेक्स्ट अप्रैल तक। सो ये जुपिटर की स्थिति रहेगी, फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस में रहेगा, जहाँ पर 11 नंबर और 12 नंबर लिखा है, ताकि आपको पता चले कि कहाँ देखना है। आपके चार्ट में जहाँ पर 1 नंबर लिखा है वहाँ पर राहु आएगा, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है वहाँ पर है अभी। गोचर में हम ग्रहों की बात करें, आपके पर्सनल चार्ट की नहीं। तो आपके पर्सनल चार्ट को आपको समझना है तो आप, मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने कुंडली कैसे देखे पार्ट 1 एकदम सिंपल वे में समझाया है। आप उसको समझेंगे तो फिर ये चार्ट देखने में आपको इजी हो जाएगा। राहु जो है वो आपका वृषभ में है, वृषभ से वो आएगा आपका मेष में। वो रिवर्स चलता है हमेशा, राहु और केतु रेट्रो होते हैं, तो वो आपके सेवन्थ हाउस से सिक्स्थ हाउस में आएगा। केतु जो है वो आपके फर्स्ट हाउस से, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, वृश्चिक लग्न में ही चल रहा है वो केतु, और वो चला जाएगा 7 नंबर लिखा है वहाँ, जो कि कुंडली का 12वां स्थान है। 12वें स्थान में केतु चला जाएगा। थ्रू आउट द ईयर चंद्र, मंगल, बुध, सूर्य, शुक्र, ये जो है वो पैरेलल ट्रांजिट करते हैं। चंद्र तो हर 2-2.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है, 1.5 दिन में करता है, तो उसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी। और आपको वृश्चिक लगना है इसलिए संभालना है क्योंकि चंद्र जहाँ पर नीच राशि जो है चंद्र की, वो वृश्चिक है। सो चंद्र जब जब गोचर में आएगा वृश्चिक में, आपको नेगेटिव थॉट्स देगा। चंद्र अगर आपके चार्ट में भी कॉम्बिनेशन में नेगेटिव है, मतलब राहु के साथ है या इस तरह से है, केतु के साथ है, तो आपको थॉट लेवल पे बहुत नेगेटिविटी देता है। गोचर में भी वो चंद्र जन्म के राहु और गोचर के राहु के साथ, केतु के साथ, सूर्य के साथ आता है, तब भी ये प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ते हैं। तो चंद्र आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। हो सके तो मेडिटेशन, प्राणायाम कीजिएगा। और अगर हम ट्रांजिट के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से आपके ये साल की बात करें तो गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फोर्थ हाउस में अभी आपका गुरु चल रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने प्रॉपर्टी मैनेज की होगी, लेने की कोशिश की होगी, बहुत सारे लोगों का प्रोसेस चल रहा होगा, बहुत सारे लोगों ने ले लिया होगा। सो आपका प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है और हो जाएगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा अगर नहीं हो रहा है, क्योंकि ये डिपेंड, देखिए गोचर में आपके लिए प्रॉपर्टी के योग है। जब भी यहाँ से गुरु है ट्रांजिट करके चला जाएगा तब भी आपके योग है, बिकॉज शनि वहाँ आ रहा है। शनि आपके लिए उस स्थान का मालिक है, उस पर हम बाद में आते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली फोर्थ हाउस में जो इफेक्ट्स हो रहे हैं गुरु के, तो आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं थ्रू आउट द ईयर, सो डोंट वरी।
खासकर अगस्त तक तो आप ले लेंगे, जिनको भी योग है, अच्छा समय है आपके चार्ट में, दशाएं अच्छी है, तो आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको गुरु जो है यहाँ पर फोर्थ हाउस में बैठा है, तो फोर्थ हाउस में बैठकर वो आपके अष्टम भाव, कर्म स्थान यानी कि दशम भाव और आपके ट्वेल्थ हाउस को देख रहा है। तो आपके लिए प्रॉपर्टी तो होगी ही होगी, बट जॉब में भी इंक्रीमेंट या प्रमोशन की बातें चल रही है तो बिफोर अप्रैल आपको वो मिल जाएगा, और अगर नहीं बात चल रही है तो भी मिल सकता है। सो आपके लिए अच्छे योग है, और एक अपग्रेडेशन होगा आपके लिए जॉब में, या ऐसा हो सकता है कि आपको जॉब में बदलाव आए जो आपके लिए अच्छे हो। सो ये एक चीज़ है। अब यहाँ से गुरु जो है वो अप्रैल तक ये रिजल्ट्स देगा। आपको विदेश में जाना है या आपका जॉब विदेश की कोई कंपनी में है या ऐसा कुछ है तो उसमें अच्छा बेनिफिट रहेगा। आप अगर ज़मीन से जुड़ी हुई कोई चीज़ कर रहे हैं, बिजनेस, चाहे वो आप खेती बाड़ी कर रहे हैं या मतलब फार्मिंग, और आपका रिलेटेड टू फार्मा प्रोडक्ट, फार्मेसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फार्मर की बात कर रहा हूँ। सो अगर आप ज़मीन से निकलने वाली चीज़ें हैं, जो खाने की चीज़ें हैं, हम जो बोते हैं खेत में, सो वो अगर प्रोडक्ट्स हैं तो उसका बिज़नेस आपका है कुछ, तो वो अच्छा है। और अगर आपका फार्मिंग से बिज़नेस के अलावा अगर आप लैंड का बिज़नेस कर रहे हैं, व्हीकल का बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो भी अच्छा है आपको अप्रैल तक, तो उसमें बेनिफिट है। और कोई ज़मीन आपकी नहीं बिक रही है तो अप्रैल तक उसमें भी और अच्छा है, इवन जुलाई तक अच्छा है, जुलाई एंड तक। आपको बिजनेस में अगर जाना है तो थोड़ा आपको ऑब्जर्व करना चाहिए समय को, आपको अपने प्लानिंग्स को देखना चाहिए, बिकॉज आपका 10th हाउस लॉर्ड जो है वो सूर्य है, और जहाँ पर थ्रू आउट द ईयर एक अप्रैल तक गुरु की दृष्टि पड़ेगी, फिर शनि की पड़ने वाली है, और 3 महीने। तो वो जो सूर्य का घर है वो कितना पावरफुल आपके पर्सनल चार्ट में, वहाँ कौन से ग्रह हैं, अगर वहाँ पर राहु बैठा है या फोर्थ हाउस में आपका राहु बैठा है तो आपको ज़मीन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा अप्रैल तक। अप्रैल के बाद राहु गुरु का ट्रांजिट हो जाएगा तो आपका फोर्थ हाउस थोड़ा क्लियर होगा, इसीलिए पर्सनल चार्ट बहुत डिपेंड करता है यहाँ पर। बट गोचर के इफेक्ट्स आपको कितने स्ट्रॉन्ग अच्छे मिलने वाले हैं उसको, ये आपका पर्सनल चार्ट कितना नेगेटिव बना रहा है वो आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा रिजल्ट। तो यहाँ गुरु आपके लिए हर तरीके से पॉजिटिव है, आपके हायर स्टडीज़ में काम आएगा, आपके जॉब में, और इवन आपको पार्टनरशिप करना है तो केंद्र योग कर रहा है, शुक्र आपका अच्छा रहा, 7th हाउस लॉर्ड, उसके साथ गुरु के कॉम्बिनेशन या दशा में वो है, कहीं गुरु शुक्र की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है, महादशा के अंदर में कहीं अंतर प्रत्यंतर है तो भी अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पर गुरु आपका 5th हाउस में चला जाएगा, फिर थ्रू आउट द ईयर वहाँ पर है, अप्रैल से लेकर थ्रू आउट। तो 5th हाउस गुरु का कारक स्थान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गुरु इस स्थान का मालिक भी है आपके चार्ट में, वहाँ पर मीन राशि है गुरु जहाँ जा रहा है, और वहाँ पर कारक भी है। अब कारक होने की वजह से उस स्थान को नष्ट करता है, कारको भाव नाशाय, वो हमेशा मैं कहता हूँ आपको, और वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जो लोग स्टडी में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डेफिनेटली ये उनका 100% तो नहीं लेकिन 50% कम हो जाएगा रिज़ल्ट, तो उनको हार्डवर्क अप्रैल के बाद बढ़ाना पड़ेगा। जो चीज़ में आपके एग्ज़ाम्स हैं, जो चीज़ में आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, स्टडी से रिलेटेड है, स्टूडेंट्स हैं आप, तो डेफिनेटली आपको ये गुरु थोड़ा कम रिजल्ट देगा जो आपने सोचा है, और बहुत कम देता अगर वो इस स्थान का मालिक नहीं होता। लेकिन आप लकी हैं कि पंचम भाव का मालिक भी गुरु है और कारक भी हो रहा है, सो मालिक होने की वजह से उतना नेगेटिव नहीं है। 50% मैं अगर कहूँ तो परसेंटेज के हिसाब से तो आपको प्रॉब्लम कम करेगा 50%, तो वो अच्छी बात है। तो आपको उस तरह से प्लानिंग करके चलना है, आपके रिजल्ट्स उस तरह से, आपकी हार्डवर्क, आपका मेहनत उस तरह से होना चाहिए कि ये जुपिटर आपको अप्रैल के बाद अच्छे रिजल्ट्स ज़्यादा नहीं देने देगा, तो वो चीज़ है। दूसरा यहाँ पर है कि आपका ये गुरु जो है वो पंचम भाव में संतान का भी कारक है, तो संतान के मामले में थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि संतान भाव में गुरु का बैठना वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपको बहुत सी चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर आपने प्रॉपर मेडिकेशन या कंसीव किया हुआ है, जिन लोगों ने, वो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहें, अदरवाइज़ प्रॉब्लम आ सकती है। नॉर्मल की जगह आपको सीज़र करना पड़े या ऐसा कुछ भी, सो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं तो वो
डॉक्टर की राय लेके रिपोर्ट्स अपने प्रॉपर करवा के फिर आगे बढ़ें तो बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं उनको डेफिनेट ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर है, कारक भाव में आ रहा है, उस पूरे भाव को नष्ट करने की कोशिश करता है। और गुरु का मैंने दो स्थानों में नेगेटिव रिजल्ट ज़्यादा देखा है। एक है आपका सेकेंड हाउस और कुंडली का, मतलब जो इनके कारक भाव में आता है सेकेंड हाउस में, और दूसरा ये है फिफ्थ हाउस। सो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और लकी है कि गुरु वृश्चिक लग्न में दोनों स्थान का मालिक हो रहा है, तो वो जो कारक भाव को नष्ट करने के लिए 100% जुपिटर तैयार रहता है, वो कम हो जाता है 50%, क्योंकि वो कारक उसी स्थान का मालिक भी है, तो अपने घर को उतना नष्ट नहीं करेगा। और गुरु क्योंकि नेचुरली शुभ ग्रह है, अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन डिपेंड करेगा अगर आपके पर्सनल चार्ट में वो ठीक नहीं है, उनके नक्षत्र ठीक नहीं है, या गोचर में ये जो गुरु है उनके नक्षत्र उस टाइम पे ठीक नहीं रहे, तो वो टाइम पे आपको झटका दे सकता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा फिफ्थ हाउस को लेकर। जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको बच्चों का एडमिशन लेना है, उनको भी ये ध्यान रखना है कि बिफोर अप्रैल अगर एडमिशन हो जाता है तो बेटर है, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अप्रैल एंड तक आप करा लीजिएगा। अप्रैल एंड के बाद मतलब मिड में जुपिटर ट्रांजिट हो रहा है, लेकिन अप्रैल एंड तक आपको प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके बाद डेफिनेट वो उसमें हर्डल्स क्रिएट हो सकते हैं, तो वो एक ध्यान रखना है। गुरु यहाँ से जो दृष्टियाँ करेगा वो बहुत अच्छी है। आपके भाग्य स्थान पे कर रहा है, आपके 11th हाउस पे कर रहा है, आपके फर्स्ट हाउस पे कर रहा है, तो भाग्य स्थान पे दृष्टि होने की वजह से आपका प्रोग्रेस होगा, लेकिन आपके बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा नहीं है, बट उनके लिए दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ खुलेगी। जो उनको पढ़ाई में चाहिए वो नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी सब चीज़ें कंफर्ट या उस तरह से रहेगा। सो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। भाग्य स्थान पे उच्च दृष्टि होने की वजह से बिजनेस में अच्छे, जॉब में अच्छे मौके मिल सकते हैं, लाइफ में अच्छा आपको लाइफ पार्टनर मिल सकता है अगर आपकी दशाएं और वो सब सही रही। आपका वीनस जो है, शुक्र जो है, वो गुरु की दृष्टि में कहीं आ रहा है। गुरु पंचम भाव में जहाँ से जा रहा है वहीं पर शुक्र भी है, उसके ऊपर से दृष्टि कर रहा है। आपका वीनस भाग्य स्थान में है या 11th हाउस में है, या फिर आपका वीनस फर्स्ट हाउस में है, तो गुरु की दृष्टि में अगर आ रहा है तो वो डेफिनेट आपका रिश्ता तय करवा सकता है, शादी करवा सकता है, और बहुत अच्छा होगा वो। और बिजनेस में आपको डेफिनेट अच्छा पार्टनर भी दिला सकता है। लेकिन गुरु आपके लिए भाग्य धर्म का उदय करवा रहा है, तो आप बहुत प्रोग्रेस करेंगे ये समय में, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो। और जॉब के अगर उसमें आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा स्टाफ से या कलीग्स अपने या जूनियर सीनियर जो भी हैं कंपनी में या ऑफिस में या जो भी है, तो वो सारा माहौल बदल जाएगा आपके लिए। प्लेस इस तरह से आपका यस अप्रैल में जब ये जुपिटर ट्रांजिट करेगा, हो सकता है आपका प्लेस ऑफ वर्क चेंज हो जाए, आपकी जगह बदल सकती है, और उसमें 99% आपकी जगह बदल जाएगी और वो आपके लिए कंफर्ट वाली होगी। सो वर्क के हिसाब से कहें तो वो बेस्ट है आपके लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट। और सोर्स ऑफ इनकम पे भी गुरु की दृष्टि है, तो वो भी बहुत अच्छा है आपके लिए। इनकम बढ़ेगी, अगर इनको नहीं है उनकी आएगी, है उनकी बढ़ेगी। इंक्रीमेंट नहीं मिला है, मिल जाएगा, और नहीं बात हुई है तो भी मिलेगा। बहुत सारे बेनिफिट आर्थिक स्थिति को लेकर रहेंगे। इच्छा मन की कोई है तो पूर्ति होगी उसकी, और आप कहीं घूमना चाहते हैं और फैमिली को लेकर टूर पे जाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें पॉसिबल बनेगी आफ्टर अप्रैल। और ये बहुत अच्छा उस हिसाब से आपका वर्ष रहेगा। गुरु आपके फर्स्ट हाउस को देख रहा है, तो मॉरल आपका हाई रहेगा। मंगल की राशि पर लग्नेश जो है मंगल है वो आपका, और मंगल की राशि है यहाँ पर वृश्चिक, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा कि आपका मॉरल हाई रहेगा, आप अच्छे डिसीजन लेंगे। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है फिफ्थ हाउस को लेके, जो मैंने बताया है वो थोड़ा आप ओवर कॉन्फिडेंस में या बिना सोचे डिसाइड मत कीजिएगा, वो ज़रूरी है। यहाँ पर शनि की बात करें तो शनि आपके सेकेंड एंड थर्ड हाउस, सॉरी थर्ड एंड फोर्थ हाउस को अफेक्ट करेगा। तो थर्ड हाउस में अभी है जहाँ पर 10 नंबर लिखा है, और फोर्थ हाउस में वो जाएगा 3 महीने के लिए, और फिर वापस थर्ड हाउस में आ जाएगा, मकर में जा से कुंभ में, और कुंभ में से वापस मकर में। तो जिनका मैंने कहा कि गुरु यहाँ पर अप्रैल तक है आपकी प्रॉपर्टी होगी, अगर नहीं है तो ये शनि आके दिलाएगा, तो आपके लिए प्रॉपर्टी के योग बहुत स्ट्रांग है। लैंड, व्हीकल्स, प्रॉपर्टी, इवन आपके मदर के लिए आप कुछ करना चाहते हैं डेफिनेट कर पाएंगे। और ये सारी चीज़ें शनि में अगर जुपिटर ट्रांजिट से पहले हुई तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा आपका प्रॉपर्टी, मतलब 1-2 साल 3 साल, फिर आप बेच देंगे।
या दूसरी जगह पर चले जाएंगे। लेकिन अगर शनि आने के बाद होता है तो समझिएगा कि ये प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म के लिए है, परमानेंट है। आप मतलब 15-20 साल तो कम से कम रखेंगे। सो वो भी हो सकता है, ये एक चीज़ है। दूसरा, यहाँ पर शनि जो है तीसरे स्थान से आपके 12th हाउस को देख रहा है, तो जो लोग विदेश में हैं उनके लिए हर चीज़ में ये शनि अच्छा है। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि बहुत सारे लोगों का जैसे ग्रीन कार्ड बोलते हैं या वीज़ा का प्रॉब्लम है, तो वो ये शनि ट्रांजिट से पहले पहले अच्छा कुछ करा के जा सकता है। हालांकि आपका शुक्र भी अगर कुंडली में अच्छा रहा, शुक्र की दशा वगैरह अच्छी रही, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। शनि यहाँ पर 4th हाउस में है, तो 4th हाउस अप्रैल के बाद आ रहा है, अप्रैल एंड में आ रहा है, तो मई जून जुलाई में वो 4th हाउस में रहेगा। मैंने कहा कि आपके प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, आपके कर्मस्थान को शनि देखेगा। तो जो कंफर्ट आपके जॉब में गुरु की वजह से है, गुरु जाते जाते देके गया है और गुरु की वजह से सारी चीज़ें आपको बेनिफिशियल, और उसमें थोड़ी कमी आएगी या फिर आपको थोड़ा स्ट्रेस मिलेगा, बिकॉज कर्मस्थान पे सूर्य के घर को शनि देखेगा। और सूर्य की स्थिति खासकर अक्टूबर महीने में आप ध्यान दीजिएगा, आपको परेशानी ना हो, बिकॉज आपका कर्मस्थान का मालिक सूर्य है और वो तुला में चला जाएगा। तो उस टाइम पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमेशा आपको जब भी प्रॉब्लम आए तो आप सूर्य को ज़्यादा दीजिएगा वर्क के हिसाब से, और सूर्य का जो नक्षत्र है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको अच्छे रिजल्ट समझ में आएंगे या सही रिजल्ट समझ में आएंगे। तो शनि यहाँ पर आपके 6th हाउस को नीच दृष्टि से, 1 नंबर जहाँ लिखा है वो 6ठा भाव है, वहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ेगी। नीच राशि है मेष, जॉब का स्थान है, लोन का है, कर्ज और रोग का भी है, शत्रु का भी है। अब शनि यहाँ पर दृष्टि करेगा तो वो नेगेटिव है, लेकिन वो उसका कारक स्थान है। अब यहाँ पर देखिए, गुरु कारक को भाव नाशाय में उस स्थान का मालिक भी है और वहाँ जाके बैठ रहा है, तो नष्ट भी कर रहा है, लेकिन 50% बचा रहा है, बिकॉज अपना घर है। यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि शनि की दृष्टि है नेगेटिव, आपका मेष राशि है, 1 नंबर लिखा है वहाँ पर, नीच राशि है शनि की, इसलिए बहुत नेगेटिव रिजल्ट देना चाहिए। बट उस भाव का शनि कारक है, और कारक पर जब दृष्टि पड़ती है कारक की उस स्थान पर, तो वो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो शनि उसको बचा भी रहा है। तो यहाँ पर नेगेटिव जो रिजल्ट्स हैं, लक्की हैं आप कि उस स्थान को लेके आप बच रहे हैं, अदरवाइज आपका जॉब डेफिनेटली चला जाता ये 3 ही महीने में। और अगर किसी के प्लैनेट 6th हाउस का मालिक अगर मंगल आपका सही नहीं है या वहाँ पर कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं, तो डेफिनेट ये 3 महीने में आपकी जॉब जा सकती है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपको परेशानी आ सकती है। तो मई जून जुलाई में आप ज़्यादा कुछ बड़े स्ट्रेस, रिस्क या प्रोजेक्ट्स लेके या कुछ बड़ी अपनी सोच के कि भाई मैं ये कर लूँगा, वो कुछ मत कीजिए। बैठ जाइए शांति से और वो 3 महीने निकाल दीजिए, अदरवाइज़ आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। शनि क्योंकि कर्मस्थान में भी सूर्य की दृष्टि है और सूर्य की राशि है, और अब यहाँ से शनि जो है वो 10वीं दृष्टि से 1st हाउस को देखेगा। सी 1st हाउस अगेन शनि की दृष्टि है, मंगल का घर है। मंगल है ऑलरेडी आपका नेचर अग्रेशन वाला है, आप जो भी करते हैं एकदम अग्रेशन में, गुस्से में आ जाते हैं फटाक से, बिकॉज ऑफ मंगल। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो आप रॉन्ग डिसीजन में अग्रेशन ज़्यादा दिखाएंगे जॉब को लेके, कर्मस्थान को लेके, तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स नहीं होंगे। सो एक तरफ जुपिटर आपको सपोर्ट कर रहा है थ्रू आउट अप्रैल के बाद, लेकिन अगर आपने शनि के 3 महीने को ऑब्जर्व नहीं किया या उसको समझने की कोशिश नहीं की, तो गुरु का वो बेनिफिट आपका कम हो जाएगा, फिर वो अगस्त के बाद मिलेगा। और अगस्त के बाद जो चीज़ें होंगी अच्छी होगी, लेकिन आपको लगेगा कि अगर मैंने ये मई जून जुलाई में जो डिसीजन लिए वो नहीं लिए होते, तो मैं आज यहाँ नहीं वहाँ होता, अच्छा होता। सो ये चीज़ है, थोड़ा ये कैलकुलेशन समझ के चलिएगा तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर शनि चला जाएगा आपके 3rd हाउस में, 3rd हाउस में जा रहा है, अगेन आपके लिए बेस्ट है। और मीन वाइल आपका गुरु जो है वो पाप कर्तरी में आ रहा है, क्योंकि राहु 6th में रहेगा, गुरु 5th में रहेगा, शनि 4th में रहेगा मई जून जुलाई में। तो मई जून जुलाई में आपको डिसीज़न नहीं लेने हैं कुछ भी बड़े, मैं इस पर अलग से सेपरेट वीडियो भी बना रहा हूँ। सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। राहु जो है, केतु जो है वो आपके 6th हाउस में राहु आ रहा है 7th में से, और 1st हाउस में से केतु जा रहा है आपके 12th हाउस में। तो राहु केतु का ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा है। और क्योंकि राहु 6th हाउस में आ रहा है, जॉब में आपको अगेन जुपिटर का सपोर्ट सोर्स ऑफ इनकम में मिल रहा है, तो राहु की वजह से आपको जॉब में अच्छा कुछ मिल रहा है, प्रोग्रेस होगा और अच्छे डिसीजन, जो आपके आसपास नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। लेकिन केतु 12th हाउस में है, उसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट रॉन्ग नहीं हो जाए। कुछ लोग अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो जॉब छोड़ के नहीं करें। अगस्त
शुरू हो तब तक आपको लाइफ में बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं। अप्रैल से पहले लीजिए, अगस्त के बाद लीजिए, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपके पर्सनल चार्ट पे भी डिपेंड करेगा बहुत सी चीज़ें, लेकिन ये गोचर के प्लैनेट्स के इफ़ेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, और डिपेंड करेगा कि किसका चार्ट कितना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है नेगेटिव है, उतने ही उसको पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट्स स्पीड में या स्लो मिलेंगे। तो ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका राहु 6th हाउस में आपको इजी जो लग रहा था लोन लेना वो नहीं मिलेगा, और राहु आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि भाई ये लोन जो आप ले रहे हो वो कितना चाहिए, आपको क्यों चाहिए, आप 10 रुपया क्यों चाहते हो, आपका काम तो 7 रुपये में हो रहा है, 8 रुपये में हो रहा है, सो वो करेगा। तो उसको भी होने दीजिएगा, राहु आपके लिए फेवर करेगा। केतु आपको बिना वजह के खर्च में डालेगा, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपके खर्च क्यों हो रहा है, क्या आपके लिए ज़रूरी है तो ही कीजिएगा, अदरवाइज़ मत कीजिएगा। केतु आपको विदेश में अगर आपके कुछ प्रॉब्लम्स है तो केतु आने के बाद वो बढ़ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसीलिए अगस्त में वापस आपका जो शनि है वो 3rd हाउस में चला जाएगा, वहाँ से केतु जहाँ आया है वहाँ पर उसकी दृष्टि रहेगी, तो आपका अगस्त के बाद अच्छा हो जाएगा वापस आपका 12th हाउस। तो विदेश में आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी कम हो जाएंगी। तो केतु यहाँ पर आपको विदेश में, विदेश की कंपनी में, या जो भी रिलेटेड टू विदेश, आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे मई, जून और जुलाई में है, तो वो चीज़ होगी, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। और कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है, सो समय को निकालना है, इस तरह से समझ के ऑब्जर्व कीजिए अपने पर्सनल चार्ट को, और कॉम्बिनेशन समझते जाइए। सूर्य, मंगल, शुक्र, चंद्र, बुध ये ट्रांजिट में रहेंगे। आप चंद्र के ट्रांजिट को खास समझिएगा। आपका जब भी एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा, जब भी अमावस्या आएगी आपको मेंटल स्ट्रेस होगा, आपको पूर्णिमा आएगी आप एक्सट्रीम लेवल पे खुश रहेंगे, आपको पता नहीं होगा क्यों। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ वृश्चिक लग्न, और चंद्र उसमें नीच राशि में का मतलब वो नीच राशि है चंद्र की, और 7th हाउस जो है वो वृषभ है आपकी कुंडली में, वहाँ पर वृषभ राशि है, तो वहाँ आपका चंद्र उच्च स्थिति में आता है। तो वो जब भी इन स्थानों से गुजरे तब ध्यान रखिएगा, और भाग्य स्थान का मालिक है वो। तो आपके लिए चंद्र होने की वजह से आपको सडन चेंजेस आएंगे, आपके भाग्य में परिवर्तन अचानक से आएंगे, लॉन्ग टर्म के नहीं हैं, शॉर्ट टर्म के हैं, तो वो सारी चीज़ें होती रहेंगी। बट यस, आपके 3rd एंड 4th हाउस के मालिक 2nd, 3rd, 4th एंड 5th ये शनि और गुरु है, तो वो लॉन्ग टर्म के हैं, तो आपको उसमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, उसका बेनिफिट उठाइएगा। जो जो अच्छा मैंने जो पॉइंट्स बताया उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आप बेनिफिट 100% उठा पाएंगे। अगर आपने उस ऑब्जर्वेशन को नहीं रखा तो फिर वो बेनिफिट कम हो जाएंगे, और जो उस टाइम के लॉसेस है फिर वो आपको असर करेंगे कि अरे वो नहीं किया होता तो अच्छा था, वो किया होता तो अच्छा था। सो बेटर है उसको समय को समझ के चलें तो बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।